अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो कैसे हैं सब लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जनाब आज हमने अपने किचन में बनाया है बहुत ही मज़ेदार मटन कढ़ाई। ये ईद स्पेशल मटन कढ़ाई है। इट्स परफेक्ट। जो रेसिपी आपको मैं देने लगी हूँ बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल मटन कढ़ाई है। इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा। यहाँ पर मैंने 1 kg मटन लिया है और बहुत ही अच्छा गोल बोटी वाला मटन लिया है। और उसके अंदर मैंने लिया है 1 चम्मच भर के मिर्च ली है और हल्दी ली है। यहाँ पे मैंने 1/4 टीस्पून। यहाँ पे हम ब्लैक पेपर डालेंगे 1/2 टीस्पून। सॉल्ट डालेंगे हम इसके अंदर कम से कम 1.5 टीस्पून। सॉल्ट आप अपनी चॉइस से भी ले सकते हैं। तो मैं 1.5 टीस्पून ले रही हूँ। 1 kg की रेसिपी है। यहाँ पे मैंने लहसुन को अच्छी तरह से पीस के और उसके अंदर पानी डाला है और अब हम इसे छान के डालेंगे। कभी भी कढ़ाई के अंदर अदरक और लहसुन नहीं जाता, हमेशा लहसुन का पानी जाता है, जिस तरह से मैं अभी डाल रही हूँ। और ये कुकर है जिसके अंदर मैंने अभी आपके सामने मीट अपना जो है वो डाला है। आपने देखा होगा रेस्टोरेंट में अक्सर जो है वो कुकर चल रहे होते हैं बहुत ही ज़्यादा, जो होते हैं होटल्स वगैरह होते हैं। और ये जो मटन की कढ़ाई है ये कुकर में ही बनती है, नहीं बन सकती कढ़ाई में क्योंकि बहुत टाइम लगता है। तो यहाँ पे मैंने लिए हैं 4 बिग साइज़ के टमाटोज़। इसके अंदर कोई ऑनियन वगैरह कुछ नहीं जाएगा। और इसके अंदर हम पानी डालेंगे 1.5 कप। टोटल जो लहसुन का था वो भी, और ये मतलब इसके अंदर 1.5 कप पानी से आपने ज़्यादा जो है वो नहीं डालना क्योंकि टमाटर भी अपना पानी रिलीज़ करेंगे और गोश्त भी। तो इसलिए आप देख सकते हैं कि मैंने कितना पानी डाला है और कहाँ गोश्त है। तो इसी तरह टमाटर्स आपने हाफ़ कट करके आपने कुकर को हम कर देंगे अपना बंद। और हम इसे कुकर को स्टीम देंगे कम से कम 30 मिनट। आपने मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर आपने इसे विसल चलने के बाद 30 मिनट देने हैं। तो 30 मिनट के बाद इसकी शक्ल कुछ इस तरह से हो जाएगी जिस तरह से अब आपके सामने है। और अब आपको मैं दिखाती हूँ कि जो इसका मीट है वो किस टाइप का अभी हो गया। 70% तक आपका मीट जो है वो गला हुआ होना चाहिए। बाकी 30% जो मीट है हमारा वो भुनाई करते वक्त भी गलेगा। और अभी हमने मज़ीद इसे कुक करना है। किस तरह से, ये देखें, ये आप देख सकते हैं बहुत गर्म है लेकिन फिर भी मैंने आपको दिखाया है। अब जो इसके छिलके हैं सारे टमाटोज़ के, वो हम एक टॉम की मदद से सारे जो इसके स्किन है उसको हमने रिमूव कर देना है। और हम इसे लोहे की कढ़ाई के अंदर सेम उसी तरह से बनाएंगे जिस तरह से रेस्टोरेंट में आपको कढ़ाई खाने की आदत है और कढ़ाई जिस तरह से बनती है, क्योंकि इसका जो फ्लेवर है वो सारा जो है वो कढ़ाई में आएगा। अभी आप ये देख सकते हैं कि इसके अंदर कितना पानी मौजूद है और टमाटोज़ भी सारे इस तरह से। अब हमने क्या करना है, टमाटोज़ को फुल फ्लेम के ऊपर, अब हमने फ्लेम को फुल कर देना है। टमाटोज़ को हमने अच्छी तरह से सारा मैश कर देना और ये पानी सारा जो है वो इस कढ़ाई के अंदर चला जाएगा। अब हमने यहाँ पे 1/4 कप मैंने डाला है कुकिंग ऑयल और अब हम इसे भूनेंगे कम से कम 10 से 12 मिनट हमने इसको भूनना है। यानी कि टोटल कुकिंग जो है इसकी 30 मिनट हमने कुकर में दिया है और 25 मिनट यहाँ पे ये कुक होगा अच्छे तरीके से। अच्छी तरीके से आपने इसे भून जाना चाहिए और सारे जो टमाटोज़ हैं वो गायब हो जाने चाहिए। यहाँ पे मैंने 1 कप लिया है कर्ड का। इस कर्ड के अंदर कम से कम 3 टेबलस्पून 2 टेबलस्पून मैंने क्रीम ऐड की है। यानी ये क्रीम और कर्ड मिक्स थी, तो इसलिए इसका जो टेक्सचर है आपने देखा होगा बड़ा स्मूथ टेक्सचर आता है और इससे जो वाटर है वो रिलीज़ नहीं होगा दही का। तो आपने थिक योगर्ट यूज़ करना है और योगर्ट के अंदर आपने थोड़ी क्रीम ऐड करनी है। ठीक है, यहाँ पे हरी मिर्चें शामिल करेंगे हम। अच्छा, यहाँ पे एक मसाला मैंने पीसा हुआ था, वो था इसका सूखा धनिया और ज़ीरा। 1 टीस्पून मैंने ज़ीरा डाला है, 1 टीस्पून मैंने सूखा धनिया पिसा हुआ डाला है और हरी मिर्चें डाली हैं 3 से 4 अदद। तो यहाँ पे भी हम अच्छी तरह से इसकी भुनाई करेंगे जब तक इसका ऑयल रिलीज़ नहीं हो जाता। यहाँ पे मैंने 1/2 टीस्पून डाला है गरम मसाला इसके अंदर। साथ साथ हम इसको भूनते जाएंगे। अच्छे तरीके से आपने इसकी भुनाई करनी है और एंड में आपने इसके अंदर डालना है अदरक और हरी मिर्चें लंबी, जिस तरह से मैंने डाली। आप देख सकते हैं कि जो कढ़ाई का जो टेक्सचर हमें चाहिए था वो सेम हमारा टेक्सचर आ चुका है। जो मसाला है वो सारा जो हमारे पीस हैं मीट के उसको लगा हुआ है। ये नहीं कि बहुत ज़्यादा जैसा कौरमे में होता है वैसा सीन नहीं है इसका। तो कढ़ाई जो है आपकी तैयार हो चुकी है बहुत अच्छी ज़बरदस्त तरीके से। ऊपर से